टेंशन मत लीजिएगा। तो जैसे बच्चे आते हैं ना, कहते हैं कि सर हमको कुछ नहीं मैथ आता है, हम सीख जाएंगे, तो इसमें नहीं सीखेंगे। कुछ नहीं आता तो नहीं सीखेंगे, है ना। उसके लिए स्टार्टिंग से जो बैचेज चलते हैं उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो बहुत से बच्चे तो घर चले गए, आज दो क्लासेस बंद थे यहाँ दोपहर के। आंदोलन के बारे में पता पहले से था नहीं। चलिए, ये क्लास जरा यूट्यूब पे चला रहे हैं क्या? यूट्यूब चला रहे हैं, चला दीजिए। यदि बच्चे जो नहीं आओ देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। हम लोग शुरू करेंगे एलिगेशन मिक्सर। तो सब कुछ ओके है, शुभारंभ किया जाए। तो आज ये क्लास यूट्यूब पर भी चल रहा है, जो बच्चे नहीं आए हैं वो घर बैठ के एंजॉय करें, ठीक है ना। और कल से हम लोग फिर क्लासेस कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है ना। एलिगेशन इसको बोलते हैं मिक्सर, मिश्रण, ठीक है ना। नाम ही है मिक्स करने वाला चीजें। तो जो बच्चे जो रेशियो पढ़ रहे होंगे ना, उनको बहुत यहाँ मजा आएगा, क्योंकि उसके दूध पानी वाला बहुत सारे क्वेश्चन इसी में होंगे, ठीक है ना। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और सभी मतलब क्या ना, एलिगेशन जो है जहाँ रेशियो से शुरू होता है, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे चीज़ों का जो है इसका यूज है इसमें, ठीक है ना। यहाँ तक कि एलिगेशन हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला भी आएगा इसमें, लेकिन हम स्पीड टाइम डिस्टेंस जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे उसको, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, एकदम कूल होकर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। एलिगेशन, मिश्रण, मिक्सर, ठीक है ना। ओके, तैयार हैं? तो आंदोलन सब आ गए? चलिए, आंदोलन में नहीं गए? कोई बात नहीं, चलिए। आज बहुत लोग गए आंदोलन में ही, क्योंकि सुबह से सब लोग बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा चला दीजिएगा, यूट्यूब पे चला दीजिएगा। कल चला देंगे। और रेशियो क्लास मैंने नहीं लिया इसीलिए, क्योंकि यदि हम स्टूडियो में से प्लानिंग हो कि स्टूडियो में से क्लास ले तो फिर क्या मज़ा नहीं आएगा बच्चों को, जो यहाँ पढ़ रखा है ऑफलाइन वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि आवाज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं ना, आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिएगा यहाँ के लिए, बाहर के लिए नहीं, ठीक है ना। यहाँ के लिए आवाज़ कम कर दीजिएगा, इन्हें कि यूट्यूब वाले लोग है ना नहीं सुन पाए। चलिए, सब लोग ऑनलाइन वाले सब लोग आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, तेजी में जुड़िए। चलिए, यूट्यूब वाले जुड़ गए हैं और साथ में पटना ब्रांच भी जुड़ गए हैं। आवाज सही है, प्रॉपर? चलिए शुरू किया जाए। एलिगेशन, जैसे हम लोग बचपन में सीखते थे ऐसे कि यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। ये क्या है, ये क्या है बी, और होता क्या है सी, और ये जो कैसे माइनस करते हैं, नीचे क्या आता है, किसका रेशियो आता है, इस सारी बातों को हम लोग समझेंगे आराम आराम से, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं, जैसे प्राइस वाला होगा, है ना, बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे आपको, बहुत सारा। अभी हम शुरुआत करेंगे प्राइस वाले से ही, ठीक है ना। ओके, तो जैसे मान लीजिए एक वस्तु है जिसका मूल्य है ₹A पर केजी। क्या है? ₹A पर केजी है, ठीक। और दूसरा वस्तु है जिसका प्राइस है ₹B पर केजी। फर्स्ट आर्टिकल है, उसका प्राइस है ₹A पर केजी। सेकेंड आर्टिकल है, उसका प्राइस है ₹B पर केजी, ठीक है ना। दो टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, दो प्रकार के वस्तु हैं, ठीक है। अब इन दोनों वस्तु को मिक्स कर दिया, दोनों वस्तु को मिला दिया, दोनों क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया, आपस से मिला दिया। जब दोनों वस्तु को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद जो उसका प्राइस आता है वो कहा कि ₹C पर केजी। कैसे? मिलाने के बाद। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे दुकान में देखते हैं क्या करते हैं कि एक महंगा राइस ले लिया, एक सस्ता ले लिया, और महंगा में सस्ता वाला मिला दिया। बढ़िया चावल है, उसमें टूटा हुआ चावल मिला दिया, है ना। देखते ऊपर से ऐसे ऐसे करके रखेगा, देखिए बड़ा 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 चावल है, और अंदर हाथ डालो तो टूटा हुआ निकलेगा, सस्ता वाला मिला देता है ना। तो वही बात है कि यहाँ जो सी जो आता है वो प्राइस आता ऑफ द मिक्सर, मतलब बढ़िया क्वालिटी का और खराब क्वालिटी का मिला के जो उसका प्राइस बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो क्या है? सी है। सी क्या है? एवरेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। सी क्या है? वस्तु का औसत मूल्य। सी क्या है भाई साहब? वस्तु का दोनों को मिलाने के बाद उसका जो प्राइस आया, दोनों को मिलाने के बाद उसका जो मूल्य आया, ओ सी है। सबको समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जांपल यहां देखिए ध्यान से फटाफट तेजी में। जैसे एक वस्तु जो है मान लीजिए ₹40 पर केजी है,
और एक जो है मान लीजिए हमने कहा 50 रुपए पर केजी है, द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन टाइप ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 40 पर केजी, एंड सेकंड टाइप ऑफ द आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, सेकंड टाइप ऑफ द आर्टिकल प्राइस ऑफ रुपीज 550 पर केजी, ठीक है ना। एक प्रकार के वस्तु का मूल्य है 40 रुपए पर केजी और दूसरे प्रकार की वस्तु का प्राइस है 50 रुपए पर केजी, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। अब कहा कि इन दोनों मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाता है, या बोलेगा कि इन दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाए, इन दोनों टाइप के जो मिक्सर है उसे किस अनुपात में मिलाए कि मिलाने के बाद उसका जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो बन जाए 46 रुपए पर केजी। इन व्हाट रेशियो दिस टू टाइप्स ऑफ मिक्सर मिक्स टुगेदर, इन व्हाट रेशियो, इन दिस टू टाइप्स द आर्टिकल्स या राइस या कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स 46 पर केजी। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद द प्राइस ऑफ मिक्सर कितना हो जाए, उस मिश्रण का मूल्य 46 रुपए पर केजी हो जाए। तो जो मिलाने के बाद जो प्राइस आता है उसको कहां लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। और जो एवरेज प्राइस होता है वो क्या होता है, एवरेज प्राइस जो होता है ज्यादा वाला से नीचे होता है और कम वाले से ऊपर होता है, समझ रहे हैं ना। तो जो बीच में लिखाता है वैल्यू वो एवरेज होता है। तो एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच का वैल्यू। बोलते हैं ना ये कैसे है, ये कैसे है, भाई कोई एवरेज बताओ भाई, है ना, ज्यादा महंगा ज्यादा सस्ता नहीं, मतलब बीच का कोई वैल्यू बताओ, एवरेज बताओ, ठीक है। तो जो एवरेज प्राइस होता है कहां लिखाता है, बीच में लिखाता है, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ए और बी में एक इस सी के तुलना में महंगा होगा, मतलब अधिक मूल्य का होगा, और एक सी के तुलना में क्या होगा, कम मूल्य का होगा। कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ए ही महंगा हो, वो बी भी हो सकता है महंगा, या है ना सी जो भी होगा, ए भी महंगा हो सकता है और ए सस्ता भी हो सकता है, बी महंगा हो सकता है या बी सस्ता भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इधर लिखेंगे तो महंगा वाला ही लिखेंगे और इधर लिखेंगे तो सस्ता वाला लिखेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं होता। सबको समझ में आ रहा है ना। यहां पर कुछ भी हो सकता है, दो टाइप का, लेकिन ये जो होगा एक से बड़ा होगा और एक से, हाँ एक से बड़ा, एक बीच का वैल्यू है, एक से बड़ा एक से छोटा होगा, ठीक है। ओके, जैसे हमने मान लिया कि ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, बी में से सी माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, धनात्मक वैल्यू लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लार्जर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, उसमें से छोटा वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लीजिए बी बड़ा है तो सी माइनस करेंगे, है ना। और जब बी बड़ा हो गया तो अगले बार फिर इससे ये बड़ा हो जाएगा, जब इससे वो बड़ा है, क्योंकि ये जो वैल्यू था बीच वाला वैल्यू, तो मान लो ये ऊपर का वैल्यू, ये नीचे का, और मेरा गर्दन बीच का है, तो बी यदि बड़ा है इसके तुलना में, बी बड़ा है तो ऑटोमेटिक जो ये ए होगा वो क्या होगा, नीचे होगा, क्योंकि सी जो होता है बीच का वैल्यू, सी क्या होता है भाई, बीच का। तो देखो ये बी ऊपर वाला है, बी ऊपर वाला, ए कहां होगा, नीचे वाला, छोटा होगा। तो इसमें से इसको माइनस करता, अगला बार क्या करेंगे, सी में से ए माइनस करेंगे, सी में से ए माइनस करेंगे, सी में से क्या करेंगे भैया, ए माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा सबको। अच्छा, ये जो रेशियो आता है वो किसका रेशियो आता है, तो इनके क्वांटिटी का, इनके मात्रा का, मतलब ये कितना केजी था और ये कितना केजी था, इनके मात्रा का, इनके क्वांटिटी का क्या निकला, ये रेशियो निकला, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे कि कैसे से क्वांटिटी का रेशियो निकला, मैं सिखाता हूं, इधर से सिखा दूंगा, इधर से सिखाता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज यहां देखिए, यहां देखा जाए। जैसे कहा कि ए रुपया वाला एक्स केजी है और बी रुपया वाला वाई केजी है। ए रुपया वाला कितना केजी है, एक्स केजी है, और बी रुपया वाला कितना है, वाई केजी है, ठीक है ना। तो ए रुपया वाला एक्स केजी कितना रुपये का होगा, तो ए इंटू एक्स। जैसे छोटा सा एग्जांपल, 2 रुपये पर केजी है और ये 5 केजी है, कितना केजी है, तो कितना रुपये का हुआ, एक केजी का दाम है 2 रुपया, तो 5 के दाम कितना होगा, 10 रुपया। इसे मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो मल्टीप्लाई करे क्या निकलेगा, टोटल प्राइस निकलेगा, उसका कुल वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो हमने क्या किया कि ए रुपये पर केजी है एक्स केजी, तो ए एक्स हो गया, और बी रुपये पर केजी है बाई केजी, तो बी वाई हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी बाई रुपीज का, ठीक है ना। और दोनों को मिलाकर क्वांटिटी कितना हो गया, x प्लस वाई, दोनों को मिलाएंगे तो x के जी ये है और y के जी ये है, तो x के जी y के जी, तो कुल कितना हो गया, x प्लस y के जी। तो x प्लस y के जी का मूल मान लो c रुपये पर के जी हो, कितना हो गया c, तो यहां लिखेंगे x प्लस y
टोटल क्वांटिटी हो गया, और उसमें किससे गुना कर देंगे, सी से, तो कुल वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब देखिए यहां से ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, यहां गुना कीजिए, cx प्लस सी वाई। ठीक, अब सपोज करिए कि ये बड़ा है, ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। यदि ये बड़ा होगा तो इसको उठा के इधर ले आइए। कुछ हो सकता है, कोई बड़ा कोई छोटा, हम नहीं जानते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलिए तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, इधर ले आइए जरा। तो बी वाई माइनस सी वाई, और इसको उधर ले जाइए, सी एक्स माइनस कितना हो गया, एक्स। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, ठीक है। देखिए ये बड़ा है तो ये छोटा, तो अगला ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से y कॉमन हो गया, b माइनस सी। ये भाई साहब कोई जरूरी नहीं कि a और b में लफड़ा हो सकता है, कोई बड़ा कोई भी छोटा, ध्यान रखिएगा। और c माइनस ए इंटू क्या है, x है। सबको समझ में आ रहा है। ये y इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए, b माइनस सी, और उधर चला क्या हो जाएगा, c माइनस ए। इधर x है और ये क्या हो गया, y। देखिए हम लोग कभी कभी सब कुछ जान जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर जो रेशियो आया है वो किसका रेशियो होता क्या है, ठीक है ना। ये जो हम डिटेल बना रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग में जाए कि आखिर जो रेशियो बनता है वो किसका रेशियो है, ठीक। तो x अपॉन वाई इजकल टू क्या हो गया, b माइनस सी इज टू c माइनस ए। तो x और y क्या था, उनकी क्वांटिटी था, मात्रा था। क्या था भैया, क्वांटिटी था। तो इनके मात्रा का रेशियो ये है b माइनस सी और c माइनस ए, मतलब b में से c माइनस करना, अगले बार c में से a माइनस करना। ये जो माइनस करके जो रेशियो बनेगा वो x और y का, मतलब पहला वाला कितना केजी है और दूसरा वाला कितना केजी है, तो उसके मात्रा का अनुपात निकला। सबको समझ में आ रहा है ना। हम लोग कभी जिंदगी में ऐसे बनाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लेकिन समझने की प्रक्रिया में एक ही चरण है, एक स्टेप है जो हम लोग समझेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये जो रेशियो आएगा एक्स और वाई का जो रेशियो है वो क्या है, इनके क्वांटिटी का अनुपात आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब मुद्दा यहां यह है कि देखिए ये तो हम समझ गए, अब न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो तो एक एग्जांपल न्यूमेरिकल के फॉर्म में चलेंगे, फिर आपसे हम बनवाएंगे और बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, जैसे 50 रुपए पर केजी, 50 में से 40 माइनस करो, कितना आ गया, 4। फिर 40 में से 40 माइनस करो, 6। तो रेशियो क्या आ गया, 2। और तो ये जो रेशियो आया किसका आया, इसके मात्रा यहां लिखेंगे। देखो माइनस करते यहां है लेकिन आता वैल्यू इसका है, माइनस करते यहां है लेकिन वैल्यू किसका आता है, इसका आता है। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, 2:3। किसका रेशियो आया, इसके मात्रा का। किसका रेशियो आया, इसके मात्रा का रेशियो, ठीक है ना। अब इसी बात को हम एक लास्ट न्यूमेरिकल समझाते हैं डिटेल में, फिर चलेंगे हम लोग आगे। प्लीज 40 रुपया वाला x केजी है, 50 रुपया वाला y केजी है, दोनों को मिलाकर इसका दाम है 40 रुपये पर केजी। अब एक लास्ट बार डिटेल देखेंगे, उसके बाद कभी डिटेल नहीं, धाएं धाएं उड़ाएंगे, ठीक है ना। सब तैयार हैं भाई बंधु, आइए। 40 रुपये पर केजी वाला x केजी है, तो कुल मूल्य क्या हो गया, 40 गुने x। ओके, 50 रुपये पर केजी वाला y केजी है, 50 रुपये पर केजी वाला कितना है, y केजी है, तो कुल वैल्यू कितना हो गया, 50 गुने y, 50 गुने y। अच्छा, दोनों को मिलाकर टोटल क्वांटिटी कितना है, x प्लस, तो कुल मात्रा है x प्लस वाई केजी। कितना है, x प्लस वाई केजी, और उसका मूल्य कितना है, 46। 46 पर केजी गुना कर दें, क्या निकल जाएगा, टोटल। गुना करने पे क्या निकलेगा, टोटल। किसी को दिक्कत तकलीफ, सबको समझ में आ रहा है ना। तो गुना करके क्या निकलेगा, टोटल, ठीक है ना। यह है 40x, यह है 50y, यह है 46x, और ये है 46y, 46y, 46x और 46y। कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। अब देखिए भाई साहब, देखिए ध्यान से, 40 में से 40 गया, क्या बचा, 40 में से 40, 4 6 ना, तो इधर लिख दूं 6, इधर लिखो तो बात बराबर है, 6x, और इधर लाके माइनस करें, कितना हो गया, 4y। तो ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी y, इधर आ जाता है x y का रेशियो, 3 चल जाएगा उधर, 2 अनुपात। तो ये जो रेशियो आता है, किसका रेशियो आता है, उनके क्वांटिटी का रेशियो। सबको समझ में आ गया ना। तो मेन हमें जो पहला समझाना था आपको
कि ऐसे जो एक्स वाई उनकी मात्रा माना गया है, जो रेशियो आएगा फाइनली उनके मात्रा का, उनके क्वांटिटी का रेशियो आएगा। देव सज्जनों, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक बार समझना था जानने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा तो मन में बिल्कुल सबका रहता है। ठीक है ना? ओके, तो आप समझ गए कि यहाँ 40 रुपये पर केजी वाला है, 50 रुपये पर केजी, दोनों का मिला दिया 46 रुपये पर केजी है, तो यहां से माइनस करके यहां लिखेंगे। कुछ सोचते हैं ऐसे, माइनस तो इसमें से कर रहे हैं और लिख के यहां दे रहे हैं वैल्यू, इसका कैसे हो गया? माइनस तो इसमें से करते हैं इस वाले में से और लिख देते हैं दूसरा वाले के पास। हाँ, हम क्या कर रहे हैं, होता है ऐसा। देखो, इसका वैल्यू जब उधर गुना हो चल जाएगा, इसका वैल्यू उधर एक्स के साथ जो है वाई के पास आ गया और वाई चला गया उधर, तो उल्टा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने ये बनाकर दिखाया, ये देखिए इतना बाई इतना क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये चला गया, ये आ गया इधर और ये आ गया उधर, तो क्रॉस हो जाता है। ठीक है ना? उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए एक्स का वैल्यू ये हो गया और वाई का वैल्यू ये। ठीक है ना? मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना? हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यहां माइनस कर यहां लिखेंगे, यहां से माइनस करके यहां लिखेंगे। किसी को दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। आगे ध्यान सुनिए प्लीज। और क्या ऑब्जर्व किया हमने? बहुत सिंपल सी बात ऑब्जर्व किया कि यदि इसको हम लोग जोड़ें, किसको? यदि इसको हम लोग जोड़ें, सम करें, सम करिए भाई साहब, इसका वैल्यू क्या है? b माइनस सी, और इसका वैल्यू क्या है? c माइनस ए। इसका वैल्यू क्या है? b माइनस सी। इसका वैल्यू क्या है? c माइनस ए। इसका वैल्यू b माइनस सी, इसका वैल्यू c माइनस ए है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। क्या दिखाई दिया आपको इसमें? c से c क्या हो गया? तो क्या आ गया? b माइनस ए। लेकिन हम तो जोड़े थे ना, हम क्या किए थे? हम तो ऐड किए थे ना। हमने क्या किया? हमने तो ऐड किया ना। हमने क्या किया? हमने तो ऐड किया, लेकिन आया क्या? ये क्या आया? क्या आया? डिफरेंस ऑफ प्राइस, है ना? उनके मूल्यों का क्या आ गया? अंतर आ गया। दिखाई दे रहा सबको ना? हमने तो इसको जोड़ा, इसके रेशियो को हमने जोड़ा, तो जोड़ने से क्या निकला? डिफरेंस, उनके प्राइस का डिफरेंस निकला। इसका मतलब यह है कि इनका सम, इनका जो सम होगा इनके डिफरेंस के बराबर, इनका जो बड़ा होगा, देख लीजिए, कुछ नहीं, b माइनस ए माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो हमने कहा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, कि जो यहां रेशियो आएगा इसका जो सम होगा, आप यहां देख सकते हैं, इसको जोड़िए, 4 + 6 कितना हुआ? इसका सम क्या है? 4 + 6 कितना हुआ? 4 + 6 कितना हुआ? 10। इसका अंतर बराबर होता है। ठीक है ना? याद रहेगा सबको। हम जो क्वेश्चन में आएंगे तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, धाएं धाएं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि इसका जो सम जो होता है इसके डिफरेंस के बराबर होता है। समझ में आ रहा ना? तो जैसे हम क्वेश्चन में जब आएंगे ना, तो हम जैसे यहां तो रियल वैल्यू दिया है 4 और 6, लेकिन रियल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, रियल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, रियल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा। और आप पढ़े हैं कि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सरलतम रूप होता है। काटने छाटने के बाद जो सबसे सिंपल फॉर्म बचता है वो रेशियो होता है। मतलब ये जो बचा हो क्या है? रेशियो है। तो इसका जो ये रियल वैल्यू नहीं कह सकते, इसका रियल वैल्यू नहीं कह सकते, ये तो काटने छाटने के बाद जो बचेगा वो रेशियो है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसका मतलब क्या समझे? इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो सम होगा, इसका जो इसके डिफरेंस के बराबर, दिमाग में जा रहा है? इसका क्या होगा? सम। इसका क्या होगा? तो ये किसके बराबर होगा? इसके डिफरेंस के बराबर। सबको समझ में आ रहा है? तो इसका सम कितना है? तो ये 5 किसके बराबर है? इसका डिफरेंस 10 है। मेरे बात समझ में आया? तो 5 बराबर। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो मतलब यहां जो सम है 5, जो रियल में किसके बराबर है? रियल में 10 है, तो 5 बराबर। तो हम निकालेंगे एक का वैल्यू क्या होगा?
तो इसका मतलब एक बराबर रेशियो मतलब इशारे में बात करना, बात कर रहा है एक बराबर दो, तो दो बराबर तीन बराबर, देखो इसका रियल वैल्यू यहाँ 4 और 6, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस 6 का है। समझ में आ रहा है ना? तो हम जब चैप्टर में आएंगे तो सारा यूज करेंगे इन चीजों को, ठीक है? तो वहां पर बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर जोड़ के यहाँ घटा दिया, क्या किया नहीं किया, वो समझिएगा चीजों को, ठीक है ना? सबको याद रहेगा? तो याद रखिएगा, जो इसका सम होता है इसके डिफरेंस के बराबर होता है। किसी भाई को दिक्कत? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो अब हम लोग प्रश्नों में चलेंगे और पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना? दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो यह भी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, और यहां जो लिखाएगा वो भी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। ये न कि हमने कहा एक दुकानदार एक वस्तु को 40 में खरीदा, दूसरे वस्तु को 50 रुपया में खरीदा और बेचा उसको 46 रुपया में, तो यहां पर उसका सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो यहां भी क्या लिखाएगा? या तो यहां का भी सेलिंग यहां का भी सेलिंग निकालो तो भी यहां का सेलिंग पुट करेंगे, ठीक? मतलब एक फॉर्म में होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना? यदि कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में भी क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। यदि यहां दिया है कि 46 रुपया में बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, shopkeeper sold the mixture at the rate of ₹46 per kg, then you get profit of 10% या 20%, something is given, कुछ दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 46 में बेचा है। आपको सब कुछ सिखाएंगे, फार्मूला वगैरह, आप टेंशन मत, जो नहीं पढ़े प्रॉफिट लॉस उनको हम सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी फिर सिर्फ सुन लीजिए, काम चलाओ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा या लॉस परसेंट दिया रहेगा, तो प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा तो उससे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो जैसे भी निकालते हैं हम सिखाएंगे। तो पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद यहां वैल्यू पुट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? ये न कि हम देख लिया कॉस्ट प्राइस अब बीच में दे दिया सेलिंग प्राइस, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, सबका एक ही टाइप की चीज होना चाहिए, ठीक है? सेलिंग तो बीच में भी सेलिंग, कॉस्ट तो बीच में भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, तो सब तैयार हैं? ओके, देखिए आप डरिएगा नहीं और आराम आराम से सीखिएगा, ठीक है ना? देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? देखिए अब यहां हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखिए ध्यान रखिएगा, आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर। इन्हें की बोर्ड पर लिखा है न्यूमेरिकल खाली देखें टक 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 टिप टप टाइप करना शुरू, नहीं, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा, जिससे क्या है दिमाग थोड़ा फ्रेश होगा। ऐसे नहीं, मैं भी पढ़ दिखाता हूं। क्या कहा कि 310 पर केजी वाले कॉफी है और दूसरा कॉफी है 360 रुपए पर केजी। कॉफी को किस अनुपात में मिलेगा? 2 टाइप्स कॉफी है, एक है 310 रुपए पर केजी वाला और दूसरा है 360 रुपए पर केजी वाला। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाए? 325 रुपए पर केजी, ठीक है? तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि इन व्हाट रेशियो दिस 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर या कॉफी मिक्स टुगेदर, ठीक है ना? इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया है कि पहले प्रकार की कॉफी की मात्रा 42 केजी है, तो दूसरे प्रकार की मात्रा क्या है, ठीक? तो जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसा आए मेरे भाई, जैसे यहां रेशियो आया, ये रेशियो है 40 रुपए किलो वाला 50 वाला मिलाने के बाद 46 हो गया, ठीक? और रेशियो है उसके मात्रा का, उसके क्वांटिटी का रेशियो आया 2 और 3। अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा, यदि हमसे कहता है कि फर्स्ट टाइप द आर्टिकल का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल, फर्स्ट टाइप द आर्टिकल इज, कुछ दिया है कि 40 केजी। सपोज कि पहला प्रकार की वस्तु 40 केजी है, पहले प्रकार वस्तु कितना है? 40 केजी। तो दूसरे प्रकार का कितना होता, कैसे बोलेंगे? यहां पर कितना है? 2 है, तो 2 बराबर। नहीं समझ में आया? पहले प्रकार के वस्तु यहां पर 2 है ना, लेकिन रियल में दिया है कि नहीं 40 केजी है भाई, तो हम समझ जाएंगे 2 बराबर। तो बोलेगा दूसरे प्रकार की मात्रा दे दे 40 बटा में 2 गुने 3, 20 दूनी 40, 20 3, तो बोलेंगे दूसरे प्रकार की वस्तु 60 केजी है। मेरे भाई मेरे बंधु, आप समझ रहे हैं ना? यदि किसी का ही मात्रा दिया निकाल लेंगे, या ऐसे दिया रहेगा
कि पूरी मिश्रण की मात्रा 60 केजी है, मान लीजिए कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो 60 केजी, पूरा मिश्रण कितना केजी का है? 60 केजी का है। तो फाइंड द क्वांटिटी, द फर्स्ट टाइप ऑफ द आर्टिकल या सेकंड टाइप ऑफ द आर्टिकल, पहले प्रकार की वस्तु की मात्रा या दूसरे प्रकार की वस्तु की मात्रा। तो कैसे निकालेंगे? आपको रेशियो पढ़े होंगे, ऐसे ये 2 लिखा है तो ऊपर में क्या लिखेंगे? 2, नीचे जोड़ेंगे 3 और 2 और टोटल 60, 12 पचे और 12 दूनी, तो बोलेंगे पहले प्रकार का 24 केजी, या डायरेक्ट ऐसे मारेंगे, यहां पर टोटल कितना है? 3, 2 ये है, 3 ही है, टोटल 5 है, तो 5 बराबर, रेशियो में इशारा कर रहा है 5 बराबर, और रियल में किसके बराबर है? 60, तो 5 बराबर। तो हम बोलेंगे पहला प्रकार का निकालो, तो बोलेंगे 2 बराबर कितना? 2 बराबर 12 पैसा 12 दूनी, तो ऐसे करके निकालिए या तो ऐसे करके निकालिए। क्या आप समझ रहे हैं ना? तो अब आप बना सकते हैं ना? बिल्कुल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो हम बोर्ड पर बुलाएंगे। बनाइए प्लीज, फटाफट तेजी में, कोशिश जरूर कीजिएगा। आ गया तो कोई बात नहीं, चुपचाप बैठिए 2 मिनट, जिनको नहीं है प्लीज लाइए फटाफट तेजी में, डरिएगा नहीं। आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ठीक है ना? पीडीएफ कहां कहां पर लोड हो गया भाई साहब? ऐप पर हो गया, ऐप पर हो गया, हाँ, और ऐप पर नहीं है भाई साहब? अच्छा अच्छा, अभी बैच में डाल दिए हैं तो फ्रीज में डाल दीजिए, बच्चे हमारे ठीक है ना, फ्री वाले भी हैं ठीक है। और अभी YouTube पर भी डाल दीजिएगा, जो बच्चे चाहें तो वहाँ से कुछ, आप पूरा एक ही बार मत डाल दीजिएगा, 100-150, थोड़ा थोड़ा दीजिए, है ना, 40-30 ऐसे, है ना। चलिए, सबका आंसर आ गया? सोच क्या रहे, आंसर आया? मजा आया? देखिए क्या बोला, 310 रुपये। अब देखिए, आपको डिटेल कभी जिंदगी बनाना नहीं है, अब धाए धाए क्या करना है? उड़ाना है। 310 रुपये पर केजी, 360 रुपये पर केजी, दोनों को मिला दीजिए, मिलाने के बाद दाम होगा 325 रुपये पर केजी। मिलाने के बाद दाम क्या होगा? 300, मिलाने के बाद उसका दाम 325 है ना? यस, मिश्रण का मूल्य दिया है, यदि यहां पर सेलिंग प्राइस बोलता तो फिर कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता, ठीक है? 325 लिखा, ठीक है, दोनों जगह लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे? माइनस करें, माइनस कीजिए, 30, 35 और यहां 15, काटो, 7 और तो रेशियो का 7:3 का, रेशियो का 7:3 का। ये किसका रेशियो आया? ये किसका रेशियो है? इनके मात्रा का, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब देखिए, सेकंड, पहला क्वेश्चन यही था कि किस रेशियो मिलाया जाए, तो क्या बोलेंगे? 7:3। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन है जी, पहले प्रकार की कॉफी की मात्रा 42 केजी है, तो 7 बराबर तो 3 बराबर कितना? यस और नो? 7 6 42, 6 18, 18 केजी। यस और नो मेरे भाई? तो ऐसे करके बोलेंगे 18 केजी। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? डेविड सजनू, उड़ा देंगे ना? अभी शुरुआत है मेरे भाई, बहुत उड़ाना है, ठीक है? चले, ए भाई कितना चले गए हैं? आ गया, रुक जाओ, इतना कम क्वेश्चन क्यों है? एक ही क्वेश्चन दिया इसमें, ऐसे कहा है? रुक जाओ, देखता हूं पहले कितना क्वेश्चन है, उसके एग्जाम्पल दूंगा। सेलिंग प्राइस दिया है, चल ठीक है। देखिए ये बात समझिएगा, इसमें दिया है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं बनाता हूं, फिर आपसे एक बनवाऊंगा, ठीक है? आइए, 42 रुपये पर केजी वाला राइस है, कैसे है? 42 रुपये पर केजी का राइस है, ठीक है? और है 24 रुपये पर केजी वाला राइस। 2 टाइप्स, 2 वैरायटी का राइस है, एक है 42 रुपया और एक है 24 रुपये पर केजी वाला राइस। इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए? क्वेश्चन पूछा कि किस रेशियो में इसे मिला दें। मिलाना सिखा रहे हैं भाई साहब, दुकानदार बनाएंगे क्या आपको? यहां देखिए, कहा कि उसको बेचेंगे 40 के हिसाब से। कैसे बेचेंगे? 40, बहुत सस्ता बेच रहा है ना, 40 रुपये पर केजी, ठीक है ना? कैसे बेचेगा? 40 रुपये पर केजी हिसाब से बेचेगा। क्या करेगा? ये बेचेगा तो उसे क्या होगा? लाभ होगा 25% का। यदि आप प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे
तो हमें कई तरीके से मतलब निकालना सिखाता हूं, लेकिन हम जानते हैं कई लोग नहीं पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस, तो सिंपल फार्मूले से ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यहां पर 100 है, देखिए ध्यान से, समझ रहे हैं सब लोग। तो कॉस्ट प्राइस बराबर, ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या बोले हमने, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट में प्लस करिएगा और लॉस में माइनस करिएगा, ठीक है ना। तो सुनिए, ये मैं सिखा रहा हूं, नहीं तो हम लोग ऐसे मारते हैं, 25% है तो 125 बराबर इतना, या रेशियो से निकालते हैं, 25 चक्कर 100, 4 का माल 5 में, 5 बराबर इतना, 4, समझ रहे हैं ना। ओके, तो तंद मार देते हैं, ठीक है ना, 32 रुपया है कि नहीं ऐसा। तो ठीक है, लेकिन अभी जो है, जो पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस, वो तो धान उड़ाइएगा कि 25% मतलब 25 चौके 100, 4 का माल 5 बेचेगा, 5 बराबर दिया है 40, 8 5 40, 8 चौके 32, कॉस्ट प्राइस 32, 250 लिखेंगे बीच में 32। लेकिन दुखी मत होइएगा, जो आप सीखेंगे तो अभी जो ना, अभी प्रोसेस सीखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे, सेलिंग प्राइस है 40 लिख दिया, गुने 100 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125, 25 चौके 25 पचे 8 पचे 40, 8 चौके, तो ऐसे करके यहां लिख देंगे 32 रुपया। आप समझ पा रहे हैं ना। तो उसका कॉस्ट आ जाएगा यहां 32 रुपया। क्या पैसा बना सकते हैं मेरे भाई बंधु, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। हम यहां पर कैसे लाए, क्योंकि वो कॉस्ट था, ये कॉस्ट था, बीच में क्या था, सेलिंग। तो हम सबसे पहले क्या किए, उस कॉस्ट को, सेलिंग को कॉस्ट में कन्वर्ट किए। कोई दिक्कत तो नहीं ना। ऐसे तो आ रहा है ना, मानते भी शॉर्टकट अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा को आ रहा है। अधिक कोई दिक्कत तो बताइए, मैं और समझाऊंगा। उठाइए हाथ फटाफट से, जिसको नहीं समझ आया कॉस्ट प्राइस 32 कैसे है, उठाए हाथ। कोई चाहते हैं पूछना, कोई नहीं पूछा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। आवाज कभी बोल रहे हैं ऑनलाइन में कि कुछ ज्यादा कभी कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं बुरा जा रहा है सही से। ओके, ए भाई साहब माइनस करो, कितना आ गया, अरे हाँ काटो, 4:, तो बोला किस रेशियो मिलाएंगे, तो क्या बोलेंगे, 4:5 के रेशियो में। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई को है तो बताइए। भाई साहब समझ रहे हैं पक्का, ठीक है ना। आज 3 घंटे जाम में रह गए किसान आंदोलन में, है ना भाई साहब। तब देखिए, सोचिए 3 घंटा जाम को झेल के आए। चलिए ये लीजिए, आ गया भाई साहब, क्या आपको दिख रहा है, जितना लाना लाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस वाला है, देखिए भाई साहब ऑनलाइन वाले आमिर बेग जी, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट में प्लस कर दे, प्रॉफिट परसेंट जो होगा, ठीक, प्लस कर दीजिएगा, ठीक, और लॉस में माइनस। आमिर ये अभी फिलहाल ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना, अभी काम चलाओ, काम चलेगा, बढ़िया चलेगा काम, इतना बचपन से याद भी है सबको, है ना। और जब हम प्रॉफिट लॉस आप पढ़ेंगे ना, तो हम रेशियो से सिखाएंगे, तो रेशियो से कैसे कैसे और जल्दी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो सबका आ गया, ओके। कितना क्या है, पहला का आंसर रेशियो क्या है, 7:2, ओके। और ये क्या दिया पहले प्रकार का, तो 12 सते 12 कितना 8 है, 96, 96 केजी। क्या सबका 96 केजी है, पहला का रेशियो 7-8 है, 7-8 है, ओके। आपका नहीं है, तो आपका कहां रह गया, मच्छर मार रहा है बैठ के, है देखो। यहां देखिए भाई साहब, पहला वाला कैसे है, 40 रुपीज पर केजी, यस और नो। दूसरा वाला कैसे है, दूसरा वाला कैसे है, 55 रुपये पर। दूसरा वाला कैसे है, 55 रुपये पर केजी। दूसरा वाला कैसे है,
₹55 पर केजी। किस अनुपात में मिलाएं कि उसको कैसे बेचिएगा? ₹60। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है? ₹60। तो आप पहले क्या निकालिएगा? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 और कितने का लाभ होगी आपको? 25%। तो नीचे 125, 25 चौके 100, 25 पचे 125 और 12 पचे 60, 12 चौक 48, कितना आ गया? 48। क्या आपको यही आ रहा था ना? तो बीच में कॉस्ट प्राइस 48 लिख देंगे। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। अब जरा माइनस करो, कितना? माइनस करो 7, माइनस करो। तो ये हो गया उनके क्वांटिटी का रेशियो 7:8। किसी को दिक्कत आ रहा समझ में? 7:8। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, वेरी गुड। तो इनका रेशियो हो गया 7:8। अब मुद्दा ये है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें यह है, अच्छा बच्चा बोला डायरेक्ट कैसे बोला? कैसे डायरेक्ट कैसे? 25% का मतलब होता है 25 चौके 100। कॉस्ट प्राइस 4 है तो ₹1 का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस 5। तो यही ऐसे बोलते हैं कि 5 बराबर 60 है, 1 बराबर कितना हो गया? 12 और 4 बराबर कितना हो गया? 48। तो ऐसे करते थे। अभी आप वैसे काहे समझ रहे हैं? जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझिएगा। प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो जय श्री राम बोलो। ठीक है ना? थोड़ा सा है ना, पीछे आपके बैच में होगा परसेंटेज बैच, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ऐसे दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब ना होगा जैसे मैं बोलूंगा वैसे तुम सुनेगा तो दिक्कत नहीं। भी पीछे पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग लगाओगे कि नहीं वो ऐसे कर रहा था तो हमको वैसे करवा के दिखाओ तो लफड़ा वहां होगा। ठीक है ना? लेकिन हाँ, जैसे मैं बताऊंगा तो वैसे करोगे तो दिक्कत कभी नहीं होगा। ठीक है ना? ओके। और आज तो यूट्यूब पर चल रहा है किसान आंदोलन, सब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? आप भी इंजॉय करिए। देखिए, चलिए सबका आ गया। अब इसमें बोला कि पहला वाला कितना? 7। तो 7 = 7 बराबर। तो दूसरे प्रकार का 8 बराबर कितना? यही ना? तो हमसे पूछा कि 8 का वैल्यू क्या है? तो 12 8 कितना होता है? 96। तो 96 kg। तो सेकेंड टाइप द आर्टिकल्स 96 kg। समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? बस जैसे सिखाऊंगा सीखते जाएगा ना, तो कभी जिंदगी में दिक्कत हम होने नहीं देंगे, चाहे तुमको आए या ना आए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे साथ चलो, चले आगे। ठीक है ना? बच्चे जिनका आज जो नहीं आए हैं वो घर बैठ के यूट्यूब पे देखिए, क्लास चल रहा है, स्टार्टिंग से देखिएगा। बीच में जो टपक रहे हैं ना, तो प्लीज बैक करके पीछे देख लीजिएगा पहले, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक? ओके। अरे एक और दे दिया क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 50 पर केजी वाले 20 kg राइस है और दूसरे प्रकार के 30 किलोग्राम चावल के साथ मिला दिया जाता है। अब इसको मैं फिर समझाता हूं पहले आपको, ठीक है ना? फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल साथ होना चाहिए। एक ही एग्जाम्पल है, होना चाहिए, है दो एग्जाम्पल है, इधर है, आगे बढ़ के है। ये दोनों मुझे समझाने के लिए है, ये वाला अगला वाला। ठीक है ना? मैं समझाता हूं, अब डरिएगा मत। आइए देखते हैं। डरिएगा नहीं भाई साहब, एलिगेशन बहुत ही मस्त चैप्टर है, वही है ना? ठीक है, बहुत मस्त है और इससे बहुत सारे चैप्टर बड़ा आसान हो जाते हैं। ठीक है ना? तो डरना बिल्कुल मना है। आइए, पहले प्रकार का क्या प्राइस है? 50 रुपये पर केजी। 50 लिख दीजिए। इसका मात्रा क्या है? मैं यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी, मात्रा। पहला वाला कितना केजी है? 20 kg। पहला वाला कितना है? आप समझिए ध्यान से प्लीज। 50 रुपये पर केजी वाला का मात्रा है 20 kg। मात्रा क्या है? मात्रा क्या है? 20 kg। ओके। दूसरे प्रकार के 30 kg ये क्या है? प्राइस है, ये मात्र क्वांटिटी है। ये जो दिया है कि 30 kg ऑफ द सेकेंड टाइप द राइस, 30 kg क्या है? क्वांटिटी या प्राइस? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है कि प्राइस लग रहा है हमको? किसी को लग रहा है बताए?
लग रहा है किसी को प्राइस? नहीं ना, क्वांटिटी है, मतलब वो भी क्या है? मात्रा है। क्या है वो? मात्रा है। क्या है वो? मात्रा है। क्या है वो? मात्रा। तो पहले वाला का प्राइस है 50, यहां प्राइस लिखते हैं। फर्स्ट टाइप का आर्टिकल का 50 रुपीज, ओके। सेकेंड टाइप का दिया ही नहीं है प्राइस, सेकेंड टाइप का प्राइस नहीं दिया है, ओके। अब कहा कि इन्हें मिला दो, मिक्स कर दो, दिस टू टाइप्स द मिक्सर मिक्स टुगेदर, दोनों प्रकार के मिश्रण क्या करता है? आपस में मिला दिया जाता है। द प्राइस ऑफ मिक्सर बिकम्स 56 पर केजी। और मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है, जो मिक्सर बनता है, उसका प्राइस दिया है 56 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनता है उसका प्राइस है 56 रुपये पर केजी। कैसा है? 56 रुपीज पर केजी, 56 रुपीज 56 पर केजी। मिश्रण का प्राइस है 56 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत तकलीफ? भाई पहला का प्राइस दिया है, दूसरा का नहीं दिया है, और मिलाने के बाद दिया है। कोई दिक्कत? प्रश्न समझ में आ रहा है ना? इन्हें कि हम लिख दें समझ में आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा सबको? क्यों लिख रहे हैं, कहा लिख रहे हैं, समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, ये मात्रा का रेशियो क्या है? तो ये मात्रा का तो रेशियो नीचे होना चाहिए था। यस और नो जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए था? सबको समझ में आ रहा है ना? मात्रा का रेशियो तो नीचे होता है ना। ये जो क्वांटिटी का जो रेशियो है कहां लिखाता है? नीचे ना। क्वांटिटी का रेशियो नीचे लिखाता है ना, प्राइस ऊपर लिखाता है, ठीक है ना। प्राइस ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी नीचे लिखते हैं। सब लोग समझ रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? आ रहा सब समझना है? ठीक है, वेरी गुड। यू आंसर आएगा, बस देखते रहना ध्यान से, ठीक। ये पहला वाला 50 है, दूसरा वाला नहीं मालूम, मिलाने का 56, और रेशियो दिया है इनका 2 और 3 का रेशियो। एनी प्रॉब्लम? नो। यहां देखिए प्लीज, यहां से माइनस करो, कितना आया? कितना आया? कितना आया? कितना आया? 6 आया। इसका कितना गुना है? हमें तो आपने कहा था कि 2 और 3 आएगा, हमें क्या कहा आपने? लेकिन यहां आया कितना? तो रियल में 6 है ना, रियल में कितना है? तो 3 दूनी 6 है, तो 2 क्या हो जाएगा? तो यहां 4 होगा। नहीं समझे? जब ये 6 हो गया तो उसके साथ नाइंसाफी क्यों? ये 2 क्यों रहेगा? वो भी तो बनेगा कुछ। जब 3 दूनी 6 हो गया डबल, तो 2 दूनी क्या होगा? 4। तो ऐसे कर लेंगे, जब 3 बराबर 6 है तो 2 बराबर कितना? ऐसे यहां से निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे सब लोग। जब ये 6 है तो ये क्या होगा? 4। यस और नो? यहां तक किसी भाई को दिक्कत? अभी ऑब्जेक्शन करो, यहां तक दिक्कत। रात नहीं बुलाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहीं पर समझना है। देखिए, मैंने एक बात बताया था पहला ही क्वेश्चन में जब समझाए थे। मैंने कहा था ये जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा होता है। ये बीच का वैल्यू होता है। क्या होता है? बीच का वैल्यू होता है ना। ये बात आप जानते हैं, मैंने सिखाया आपको। ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आप बताइए, छोटी सी बात। ये 60 रुपया है, मान लीजिए, या मैं अपना समझा रहा हूं। ये 50 रुपया है, ये 56 रुपया है, ठीक है। सुन रहे भाई साहब? ये फोन लगे हैं, यहां देखिए, अभी करते हैं। देखो, ये है एवरेज। ये क्या है भाई? जो कहां रहेगा? मिड पॉइंट, मिड, बीच में रहेगा, ठीक है, मिडिल। समझ रहे हैं सब लोग? ओके। मुद्दा यहां पर बस एक समझाने में टाइम लगेगा, बस उसका ध्यान उड़ाइएगा। मुद्दा ये है कि इसमें क्या करें कि ये बने प्लस या माइनस। देखो, एक होता है ऊपर का वैल्यू और एक होता है, और ये होता है बीच वाला वैल्यू, ठीक। तो बीच वाला वैल्यू बीच में होगा, दिख रहा है। ऊपर वाला जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस, और नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। हमें ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे, कितना? प्लस करेंगे तो जाएंगे। तो यदि
इससे नीचे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, जो भी माइनस करना पड़े, 2 4 5 6 जो भी है, तो माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक, मतलब यह है कि बीच वाला वैल्यू में एक बार जोड़ेंगे तो एक बार यदि जोड़ दिए हैं, एक बार मान लो कहीं जोड़ दिए हैं तो हम समझ जाएंगे ना कि अगला बार, ये बात समझ में आ रहा है ना। अब बीच वाला वैल्यू में एक बार जोड़ दिए हैं तो हम कंफर्म कहेंगे कि दूसरे बार में क्या करना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि बीच वाला वैल्यू में माइनस करके लाए हैं, बीच वाला वैल्यू में माइनस कर दिया, एक वैल्यू निकालने के लिए हम इसे माइनस करके लाए हैं तो हम समझ जाएंगे कि अगला बार क्या करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बीच वाला वैल्यू में या तो प्लस करेंगे तो ऊपर वाला आएगा और माइनस करेंगे तो नीचे वाला। यदि माइनस किए हैं तो अगला हम प्लस करेंगे, यदि उसमें प्लस किए हैं तो नीचे वाला में माइनस करेंगे। सबको समझ में आया? ओके, बस यहां पर आंसर आ गया। देखिए 56 में 56 में 6 क्या करें, 56 में 6 क्या करें कि 50 बन जाए, 56 में 6 क्या करें कि 50 बन जाए, माइनस मतलब नीचे वाला वैल्यू है ये, 56 में 6 बीच वाला वैल्यू में माइनस करके ही आएगा, तो इसमें कैसे आएगा, तो यहां 60 रुपए पर केजी है, दाम 60 रुपए हो गया, इसमें बाह करने जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। मेरे बात समझ में आया? जब इसमें हम ये समझ गए ना कि इसमें क्या करें कि ये वाला आएगा, तो हम देख लिए कि इसमें माइनस करेंगे तो आएगा, तो हम समझ गए नीचे गया है ये, तो अगला बार कहां जाएगा, तो अगला बार प्लस करेंगे, तो देखते ही यहां पर कर दिया प्लस, 56 4 60, उसका दाम 60 रुपए पर केजी है। समझ में आया कि नहीं? मैं आपको एग्जांपल और चाहो दिखा देता हूं। ये सपोज यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, यहां देखिए, ये सब क्वेश्चन बना चुके हैं ना आप। अच्छा देखिए, इसमें 48 में 8 क्या करते हैं, तो 40 आता है ना, 48 में 8 क्या करते हैं कि 40 बन जाए, माइनस, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो प्लस करना पड़ रहा है ना, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन देखो। अच्छा 32 में 10 क्या करें कि 42 बन जाए, 32 में 10 क्या करें कि 42 बन जाए, क्या करें, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या करना पड़ेगा, 32 में से 8 माइनस करो 42, एक में प्लस करेंगे दूसरे में, कोई कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत भी होने भी नहीं देंगे। देखो समझ में आया सबको, यही था ना। तो यहां पर दिया था इसका 20 केजी है, ये 30 केजी है, तो 20 और 30 का रेशियो आ गया 2 और 3। यहां दिया पहला का प्राइस, दोनों को मिला के दिया है, तो यहां से माइनस के 6, तो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, पहले हम बराबर कर लिए, तो हम समझ गए कि 56 में 6 क्या करेंगे माइनस, तो यहां क्या करेंगे प्लस, तो सेकंड का प्राइस 60 रुपए पर केजी है। कोई दिक्कत? ये आपके लिए है भाई साहब, उड़ाइए उड़ाइए, दाएं दाएं। यहां तो रेशियो दिया हुआ, ओ माय गॉड, पका पकाया है, रेशियो दिया है, नहीं समझ में आया, पका पकाया दिया इस पर रेशियो, धाएं धाएं उड़ाइए। देवी और सजनों, दिमाग नहीं लगाना है, क्या हुआ, ऐसा आज कैसे निकल रहा है, जागते रहो, सबका आ गया। शायद इसमें पढ़ने का आदत नहीं होगा आपको, लेकिन हमें तो आदत है क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ा ही रहे थे, है ना। चलिए आगे, सबका क्या प्राइस है, आ गया। अच्छा क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 3 और पहले प्रकार का क्या है 40, मिलाने के बाद क्या आ गया 36, मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य क्या है 36 है ना भाई। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं भाई, सब समझ पा रहे हैं? ये क्वांटिटी का रेशियो, ये पहले प्रकार का 40 है, दूसरे में 36। अच्छा माइनस करना कितना आया, माइनस करो कितना आया, 2 बराबर डबल हो रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी तो 3 दूनी, तो ये 4 है तो ये 6 होगा, यस और नो। चलो यहां से समझ में आ गया, जब 2 4 बन गया है तो 3 क्या बनेगा, 3 क्या बनेगा। देवी और सजनों कृपया बात ना करें, ठीक है ना, तो हम फिर बात करेंगे आपसे, ध्यान रखिएगा। यहां देखो पूछेंगे सारा कहानी हम। चलिए यहां देखिए, 36 में 4 क्या करें कि 40 बन जाए, 36 में 4 को क्या करें कि 40 बन जाए, बताइए ना, प्लस,
तो इसमें 36 में 6 क्या करेंगे? तो यहां कितना हो गया? यही हो गया 30 रुपये पर केजी। किसी को दिक्कत हो रहा है तकलीफ? बताइए ना, चले आगे। ये है आपके लिए एकदम पका पकाया, प्लीज ध्यान दें। यहां प्रतिशत दे दिया 20% अधिक है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दो प्रकार के चाल, पहले प्रकार के मारो 20% अधिक है, तो कैसे मारे बताओ? 100 है तो पहला जो है 120 हो गया। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। दो प्रकार, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया। पहले प्रकार की चावल की, चुप रहो ना, पहले प्रकार की मात्रा दूसरे प्रकार की मात्रा से 20% अधिक है। तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप द आर्टिकल इज 20% मोर देन सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप 100 है तो फर्स्ट टाइप इज 20% मोर, तो 120। रेशियो इज 6 और, तो ऐसे करके रेशियो 6 और 5 का होगा। तो रेशियो देखो, उसमें 20, पहला वाला में 20 केजी 30 केजी दिया, एक तरीका हो गया। दूसरा दिया रेशियो दे दिया, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा पूछा प्रतिशत में कह दिया, मात्रा कम प्रतिशत इतना इतना है, तीसरा तरीका हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। तो देखिए ये है क्वांटिटी का रेशियो 6 और 5। फर्स्ट क्वांटिटी इज 20% मोर देन सेकंड, सेकंड इज द 100, द फर्स्ट इज द 20% मोर, द रेशियो 6:5। पहले प्रकार के राइस का मूल्य कितना है? 40 रुपया, और दोनों को मिलाने के बाद उसके मिश्रण का मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया। समझ में आ रहा है ना? मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य क्या हो गया? 60 रुपये पर केजी। यस और नो? ठीक है भाई, माइनस करो 20, कितना माइनस करो? ये कितना गुना है? 5 4 5 चौके, यहां भी लगा दो चौका। समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ध्यान रखिएगा। 5 चौके 20, 5 4 6 4 6 चौके 24। एनी प्रॉब्लम? 60 में 20 को क्या करे कि 40 बन जाए? 60 में, यहां देखो ऐसे, 60 में 20 को क्या करें? प्लस या माइनस? आप बताओ कि वो 40 बन जाए, क्या करें? तो माइनस करना पड़, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? प्लस। तो 60 में 20 माइनस कहते हैं, हाँ क्या करेंगे? तो कितना हो गया? 80। तो उसका प्राइस है 84 रुपये पर केजी। सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है? किसी भाई को दिक्कत थोड़ा बहुत भी आ रहा समझ में? पक्का? पक्का आ गया होगा, है ना? तो ऐसे करके दूसरे बार 40 रुपये, 84 रुपीज पर केजी। ठीक है डेविड सजनों? अब इसी में सेलिंग प्राइस दे दिया हो, प्रॉफिट दिया है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस, है ना? फिर बीच में लिखेंगे। ठीक है, चलिए धाए 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 धाए। भाई साहब क्या सुन पा रहे हैं ना? मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा जी, जाएगा कहां? एकदम तेजी में धाए धाए। आया? क्या आपको तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं है? ठीक है ना सब? ठीक है चलिए भाई साहब, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, अरे आप दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं जी? खराब हो जाएगा फिर बनेगा भी नहीं भाई साहब। सही बात है, आपने सही फरमाया। अच्छी बताइए, कितने लोग दिमाग लगा रहे हैं? भाई साहब लगा रहे हैं क्या? मत लगाइए, खराब हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें दिमाग लगाने का ही नहीं है। देखो भाई, मैंने कहा ना कि एक तो ये चैप्टर हम बीच से चालू किए हैं, बीच में से, ठीक है ना? और थोड़ी बहुत ज्ञान होनी चाहिए।
थोड़ी बहुत से काम चलवा देंगे हम, क्योंकि उतना हम ठोक बजा के ला देंगे, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल नील बेटा सन्नाटा वाला है तो उसके लिए स्टार्टिंग से करिएगा, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि फड़फड़ा जाइए बीच में, है ना, ऐसे नहीं। वो जब शुरू से सीखना है ना, पकना है सही से, तो फिर तुम स्टार्टिंग बैच पकड़िएगा, बस 2-4 महीने में पक जाइएगा आप, ठीक है ना। फिर अच्छा से लड़ पाइएगा, फाइटिंग कर पाइएगा। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ आता है, लड़ने के लिए तैयार हैं, तो पढ़िएगा एलिगेशन, ठीक है ना। इसलिए मैंने बैच चालू कर दिया कि मैं अकेले बढ़ रहा था, कुछ लोग के साथ बढ़ रहा हूँ, है ना, मजा आएगा। नहीं, अकेले बढ़ने में मजा नहीं आता जी भाई साहब, वो ठीक है, जबरदस्ती खींचना पड़ता है। लेकिन आप लोग रहते हैं तो फिर मजा आता है, बहुत मजा आता है ना। चलिए, हाँ भाई साहब, क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है ऑनलाइन में, अकेले हैं, आंसर आया आया, कोई यस नो अब बहुत देर बाद नो लिखेगा, अब बताना पड़ेगा ही। इसमें क्या आएगा, पूछे आया तो बताएगा, ना तो ना आया तो ना बताएगा, है कि नहीं। तुरंत रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मन सुस्त हो जाता है। हम बच्चे पता नहीं सुस्त होते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, आया आया आया, है ना, मजा नहीं आता है ना, है। हाँ, इसलिए बैठ जाता हूँ ऑनलाइन में, बैठ जाता हूँ आराम से, है ना। लेकिन अब नहीं, इसलिए मैं कहा कि ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन तो उनको ज्यादा फायदा होगा, आप लोग से ज्यादा फायदा उनको, क्योंकि घर पे रह पढ़ेंगे और एनर्जी वही मिलेगा, तो मजा तो आएगा ही। चलिए प्लीज यहां देखते हैं, 2 प्रकार का राइस है। क्वांटिटी का 4:, क्वांटिटी का रेशियो 4:5 है, 4:5 है। क्या रेशियो? 4:5। पहले प्रकार के राइस का जो मूल्य है 42 रुपये पर केजी। कैसा मूल्य है? 42 रुपये पर केजी। फर्स्ट टाइप द आर्टिकल प्राइस इज गिवन ₹42 पर केजी। एनी प्रॉब्लम? ना। दूसरे, हाँ, दोनों को आपस में मिला दिया, मिलाने के बाद उसका मूल्य क्या हो गया? 40 रुपए के हिसाब से बेचा। ओ माय गॉड, इसने क्या बोला? 40 के हिसाब से बेचा, तो ये क्या है? तो क्या सेलिंग प्राइस डायरेक्ट लिख सकते हैं? ये तो खरीदा, कॉस्ट प्राइस वस्तु का है, और ये क्या दिया है? सेलिंग प्राइस। तो हम इस सेलिंग प्राइस से पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट %। 25 चौके 25 बचे, 8 बचे, 8 चौके, तो इसका तो यहां से मूल्य आ गया 32 रुपये पर केजी। मेरे भाई, मेरे बंधु, यस और नो बताइएगा। क्या आप मेरे बात समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब उसका मूल्य हो गया 32 रुपये पर केजी। ये कॉस्ट आया, क्या है उसका? मिलाने के बाद उसका कॉस्ट पड़ेगा 32 रुपया, ठीक है। माइनस करो जरा, 10 आ गया। हमें तो 5 दिया है, हमें क्या दिया है? ओहो, इशारा में बात कर रहा है। तो 5 बराबर, तो 1 बराबर 5, 10 है, तो 1 2 है, डबल है, 5 2 10, 1 बराबर 2, तो 4 बराबर 4 बराबर। चलो बताओ, 32 में 10 क्या करे कि 42 हो जाए? 32 में 10 क्या करें, जोड़ें कि घटाएं कि 42 बन जाएगा? प्लस करेंगे। जब इसमें प्लस करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? जरा करना, कितना आता है? तो हम भी तो वही लिखे हैं 24। समझ में आया? किसी को दिक्कत? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिएगा भाई साहब, ये नहीं कि शर्माइएगा यहाँ बैठ के, ठीक। ऑनलाइन वाले नहीं शर्माते हैं, बोल लेते हैं, क्योंकि देखता ही नहीं। नो सर, यस सर, देख हमारे बच्चे लोग भी करते हैं ऐसे ही, है ना। ठीक है ना। और ज्यादा कुछ मैडम पूछ रहे हो, नहीं यार नेटवर्क प्रॉब्लम है मैडम, नेटवर्क प्रॉब्लम, नहीं समझ में आ रहा है। वो लोग को हाँ आवाज साफ नहीं आ रही है। उन लोग का होता है ना, जूम वाले साहब का होता है ना, वो तो फेस टू फेस देखते हैं। समझ में आया? अब नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। बहुत मजाक करते हैं। चलो, इस सबके साथ वैसे ही है, नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, बच्चों को बहुत बहाने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। कहा कि 80 केजी राइस एट द रेट ऑफ ₹60 पर केजी मिक्स्ड विथ 120 केजी राइस एट द रेट ऑफ ₹20 पर केजी। 60 रुपये पर केजी वाले 80 केजी राइस, 60 रुपये पर केजी वाला कितना? ये 80 क्या है? क्वांटिटी। 80 केजी राइस क्वांटिटी किससे मिलाया? 20 केजी, 20 रुपये पर केजी
₹20 पर केजी, 120 केजी राइस। ये रेट है 20 रुपये पर केजी और क्वांटिटी कितना है 120 केजी। ये दिया है, इसका ये दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। अब नया टाइप है तो समझाता हूं। इसको मिलाएंगे तो मिलाने के बाद उसका प्राइस क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, एक बार इसी को दिखा देता हूं फिर वो बनवा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके इस प्रश्न में 42 रुपये पर केजी, 24 रुपये पर केजी, यह है 8 केजी, यह है 10 केजी। सपोज आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका रेशियो भी आप जान गए थे कि 4 और 5 का रेशियो आ गया। नहीं समझ में आया? मैं इसी प्रश्न से फिर दूसरा बना दूंगा। ठीक है ना, आपके सामने आंसर दिख रहा है ना, 32 रुपये पर केजी है और हमको लाना है बीच वाला। क्या लाना है? बीच वाला वैल्यू। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, रिलैक्स होकर सुनिएगा ध्यान से। कहा कि 42 रुपये पर केजी वाला राइस 8 केजी है और 24 रुपये पर केजी वाला राइस 10 केजी है। ठीक है ना। राइस एट द रेट ऑफ ₹42 पर केजी, या क्वांटिटी ऑफ राइस कितना है 8 केजी एट द रेट ऑफ ₹42 पर केजी है ना। 8 क्वांटिटी है और प्राइस क्या है 42 रुपीज पर केजी। मिक्स विथ 10 केजी राइस, मिक्स विथ किसके साथ 10 केजी राइस एट द रेट ऑफ ₹24 पर केजी। एक दूसरा राइस है, इसको मिलाया गया है पहले के साथ, उसकी मात्रा 10 केजी है लेकिन प्राइस क्या है 24 पर केजी। दिस टू टाइप्स कुछ भी होगा मिक्सर है ना, मिक्स टुगेदर। इन दोनों तरह के जो आर्टिकल्स है उससे हम क्या करते हैं आपस में मिक्स कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा कि मिलाने के बाद इसका प्राइस क्या होगा। एवरेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल है ना, उस वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है ना। इसे हम दो तरीके से बनाते हैं, आपको मैं दोनों तरीका सिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। पहले तो आप इसका काट छाट के रेशियो निकाल लीजिए 4:5, सिंपलेस्ट फॉर्म 4:5। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। ध्यान सुनिएगा, एक तो तरीका मेरा यह है कि 42 रुपये पर केजी वाला यह है 4 केजी। पहले काट छाट लेना, रेशियो निकाल लेना। एक बेसिक तरीका सिखाता हूं पहले, ठीक है ना, जो हम लोग सब जानते हैं बचपन से कि 42 रुपये पहले काट छाट लेना, छोटा कर लेना, बड़ा मत रखना। ठीक है, 4 और 5 हो गया, तो 42 वाला 4 केजी और 24 वाला 24 पर केजी वाला 5 केजी। तो टोटल वैल्यू निकालेंगे कि कुल कितने रुपए का हम सामान खरीदें। ठीक है ना, 42 वाला 4 केजी है ना, तो कितने रुपए का हुआ बोलिए? 160 है ना, 168 का हो गया। गुना कर दिया इसको 168 रुपीज का, और 24 पचे 120। तो सबको जोड़िए, कितना 280, ये हो गया 288 रुपया टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, उस मिश्रण के कुल मूल्य 288 रुपया। वो मिश्रण है कितना? 4 केजी है, 5 केजी है, तो कितना केजी हो गया? तो गुना करके 9 से भाग दे दीजिए, 32। तो इसका एवरेज मूल्य आ गया 32 रुपये पर केजी। ये बेसिक तरीका हो गया, ये समझते हैं। पहले उनकी क्वांटिटी जो भी दिया रहेगा, क्वांटिटी का रेशियो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो निकल गया तो ये क्वांटिटी का ये प्राइस, इस क्वांटिटी का ये प्राइस, दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, और जोड़ करके टोटल क्वांटिटी से एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज जैसे कैसे निकालते हैं? एवरेज इनकम या एवरेज एज, एवरेज वेट, तो सबका सम निकालते हैं। सम इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी करते हैं ना। तो पहले सम निकालिए 288 रुपया, और क्वांटिटी कितना है? 4 केजी है, 5 केजी, कितना हो गया? 9 केजी। तो 9 से हमने भाग दे दिया, तो एवरेज प्राइस आ गया 32। ये बेसिक तरीका समझ में आया? बेसिक में कोई दिक्कत किसी को आया भाई? नहीं ना, मतलब क्या नहीं आया? आया ही नहीं या दिक्कत नहीं आया? आ गया? नहीं आया? तब बोलना चाहिए ना, दोनों में हाँ सर करते हो, है ना। चलिए, हाँ बोलो दिक्कत है, हाँ सर, दिक्कत नहीं है, हाँ सर। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आइए
मैं आपको अलग सिखा देता हूं। देखिए, यह है 42 रुपये पर केजी वाला, इसका था 4 केजी। ठीक, 42 पर केजी कितना है? 4 केजी। और 24 पर केजी कितना है? 5 केजी। 24 पर केजी कितना है? 5 केजी। कोई दिक्कत? कुल प्राइस निकल जाएगा ना, हम कितना कितना खरीदे हैं। 24 वाला 4 केजी खरीदे हैं, समझ रहे हैं ना? घड़ा तो नहीं रहे आप, ठीक है ना? 24 वाला क्या है? 24 वाला 5 केजी, 24 वाला 5 केजी। और कुल कितना केजी है? 4 9। एवरेज निकालने के 9 केजी है, तो 1 केजी का दाम निकालना है। तो 1 केजी का दाम निकालने के लिए 9 से भाग देंगे ना, कि टोटल 9 केजी, 9 केजी है ना, तो एवरेज प्राइस निकाल के 9 से भाग दे देंगे। 9 क्वांटिटी टोटल है ना 1 केजी का दाम निकालने के लिए, ठीक है? जैसे कैसे बोलते हैं, 2 टॉफी का दाम 10 रुपया, 2 टॉफी का दाम, तो 1 टॉफी का दाम, तो एवरेज निकाला 1 का दाम, तो 1 निकालने के लिए हम भाग देते हैं टोटल क्वांटिटी से। ये जानते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? इसे गुना कर दिया तो 168 और 120, तो 288 आ गया था ना। और उसको 9 से भाग दे दिया, तो 9 से 27, 9 दिन 18, 32 रुपये पर केजी आ गया। समझ में आ गया? ये तो पक्का आ गया होगा। ऐसे नहीं बनाना है, देखो ध्यान से, तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन मुद्दा कुछ और है। क्या आप देखना चाहते हैं कैसे बनाएंगे? जरूर जरूर देखिएगा। देखिए, हमने कुछ सिखाया था कुछ देर पहले, हमने कुछ सिखाया था कुछ देर पहले, इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या कभी मैंने सिखाया है ऐसा? इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर। इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस क्या है? इसका सम क्या है? तो 9 बराबर 9 बराबर, तो 1 बराबर 1 और 2, तो 4 बराबर और 5 बराबर। ऐसे वो रियल ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। हमको तो एग्जाम में रेशियो दिया रहेगा, इसलिए हम काट के रेशियो पहले निकाल लिए, ठीक है ना? रेशियो 4 और 5 का एग्जाम में रेशियो दिया रहेगा, तो रेशियो से उसका रियल वैल्यू फिर उठा के ले आएंगे। हम देखो, रियल आ गया ना 8 और रियल आ गया 10, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके मेरे भाई मेरे बंधु, ये रियल वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत? क्या आप सभी जान चुके हैं कि इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है? स्टार्टिंग में सिखाया था, शुरू किए वहीं से। मालूम कोई है जो नहीं जानता? जानता है। तो हमने कहा इसका सम इसके डिफरेंस का, इसका सम इसके डिफरेंस बराबर, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना हो गया? 2, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखो, हमको निकालना है बीच वाला। क्या निकालना है? क्या निकालना है? बीच वाला। देखो भैया, बीच वाला निकालना है, ठीक? ये मान लो 40 है, ये मान लो 30 है, और हमको बीच वाला निकालना है, ठीक? कोई दिक्कत? फीलिंग करो। अधिक वाला में क्या करेंगे? जो बड़ा वैल्यू है उसमें क्या करें कि बीच वाला आया? क्या करेंगे? अरे ये लाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कंफर्म। छोटा वाला में क्या करेंगे? छोटा वाला में क्या करेंगे? तो या तो इससे निकालते या इससे निकालो। बड़ा से निकालोगे तो माइनस करना पड़ेगा, छोटा से निकालोगे तो ऊपर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। यस और नो? बड़ा से निकालेंगे तो नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस, और नीचे से निकालेंगे तो ऊपर जाने के लिए प्लस, ठीक है? ये आ गया ना? ई बड़ा है कि ई बड़ा है? 42, तो इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला आएगा, या इसमें ये प्लस कर देंगे ये वाला आएगा। आप क्या चाहते हो? प्लस करो या माइनस? कुछ भी करो। तो प्लस करो कितना? 32 आ रहा है ना? या तो इसमें से माइनस करो तो भी 32, या प्लस करो। कोई एक ही करना, ये ना कि तुम भी 2-2 करने लगना, नहीं समझा? एक ही। या तो इसमें जोड़ दो। छोटा में क्या करोगे? प्लस। और बड़ा में क्या करोगे? आंसर। क्या आप समझ पाए? कहां गया? तो यही था का? यही था ना? ओके देखिए, प्लीज ध्यान देखिए। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? देखिए, 60 रुपए पर केजी वाला 80 केजी है, और 20 रुपए पर केजी वाला 100, तो इनके क्वांटिटी का रेशियो 2:4 दूनी 4 है, 2:3 है, 2:3 है। किसी को दिक्कत? किसी को तकलीफ? समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? इसका डिफरेंस क्या है? इसका सम क्या है? तो 5 बराबर। नहीं समझे? इसका डिफरेंस कितना है?
40 और इसका सम क्या है? तो 5 बराबर, तो 1 बराबर, तो 8 दूनी और 8 तिहाई। नहीं समझे? फिर से समझो। इसका डिफरेंस कितना है, इसका सम कितना है? तो 5 बराबर 40 दिया है ना, तो 1 बराबर 8 हुआ कि नहीं? 1 बराबर, तो 8 दूनी और 8 तिहाई। देखो भैया ये बड़ा है तो घटाएंगे, छोटा है तो जोड़ेंगे, तो 20 और 16, ये आंसर हो गया 36। एवरेज 36 है। किसी को दिक्कत? क्या आप उड़ा नहीं देंगे? दौड़ा दौड़ा के लाइएगा। क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फीलिंग हो रहा है ना, समझ में आ रहा चीजें? वेरी गुड। और था? अच्छा, कहा दुकानदार इस मिश्रण को 10% लाभ पर बेचे। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। दुकानदार 10% के लाभ पर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो पहले कॉस्ट निकाल लो। मिश्रण का कॉस्ट क्या है? 36 का 110%। 396, एक अंक के बाद पॉइंट, है ना? इतना रुपए पर केजी। देखिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में प्रॉफिट प्लस या माइनस जो भी लॉस रहेगा, तो है ना, प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, लॉस में माइनस, बाई 100। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? अभी ध्यान से बराबर। तो ऐसे करके कॉस्ट आया, क्या आ गया ये? तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 10, 110 बटा में 100। समझ में आ रहा भाई? तो 1 जीरो काट दिए, गुना कर दिए 396, 10 मतलब एक अंक के बाद 39.60 या 40 रुपया, ऐसे बोलते हैं ना, 60 पैसा। किसी को दिक्कत? उड़ा देंगे पक्का, छोड़ेंगे नहीं। टूडी बाबा। नेक्स्ट टाइप है क्या? एक दुकानदार पास 50 के चावल है जिसका कुछ भाग 8% के लाभ पर देता है और शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर 14% बच्चा वाला है ये। तो चुप रहो। क्या आपको तकलीफ है? एक टाइप तो हो ही जाए, छेड़ दे इसको, बताएं इसको, मतलब कल का है, आज आंदोलन इसीलिए कहा। चलो आज कभी पढ़ाते हैं, ठीक है? कल लेकिन हम लोग टाइम पर रहेंगे और खूब पढ़ेंगे, ठीक है ना? कल खूब पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके बाय।